की आजादी का प्रतीक सेंगोल। फिर ऐसा क्या हुआ, भारत का राजदंड संग्रहालय में रख दिया गया? ये बात हैरान करने वाली है कि आज से 75 साल पहले आखिर क्यों भारत की आजादी के प्रतीक सेंगल को संग्रहालय में रख दिया गया। 75 साल तक किसी ने भी इस सेंगोल की खबर नहीं ली। ये पड़ा रहा एक कोने में और धूल धूसरित होता रहा, धूल खाता रहा। फिर अचानक एक नए संसद भवन की घोषणा हुई। 28 महीने में नई संसद तैयार है और इस संसद में सैकड़ों साल पुराना भारतीय राजदंड रखने की घोषणा भी हो जाती है। अब ये सवाल है कि आखिर ये राजदंड यानी सेंगोल है क्या? क्या ये हमारे संविधान का हिस्सा है? अगर संविधान का हिस्सा था तो इसे छुपाया क्यों गया? और अगर संविधान का हिस्सा नहीं है तो सेंगोल को वापस संसद में लाने का मकसद क्या है? आगे बढ़ने से पहले चलिए हम आपको सेंगोल की कहानी समझाते हैं। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु है और इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक भी है। ये सोने या चांदी का बना हुआ होता था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेंगोल राजदंड औपचारिक अवसरों पर सम्राट द्वारा ले जाया जाता था और इसका उपयोग उनके अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता था। भारत में सेंगोल राजदंड का इतिहास प्राचीन काल से देखा जा सकता है। सेंगोल राजदंड का पहला ज्ञात उपयोग मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व तक किया गया था। मौर्य सम्राटों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। गुप्त साम्राज्य ने 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, चोल साम्राज्य ने 907 ईस्वी से लेकर के 1310 यानी 1310 ईस्वी तक और विजयनगर साम्राज्य ने 1336 यानी 1336 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया था। सेंगोल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य में 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक इस्तेमाल किया गया था। मुगल बादशाहों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का प्रयोग किया। जी हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से लेकर के 1858 तक भारत पर राज करती रही और इस राजदंड का प्रयोग भी करती रही। आजादी के बाद सेंगोल का इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हाँ, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा सेंगोल राजदंड का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, जिसमें लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कही गई और लोकतंत्र को मान्यता प्रदान की गई। सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर के सामने आसन के पास लगाया जाएगा। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता, ये मौजूदा सरकार का कहना है। इसलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे बतौर एक राजा की तरह और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। यानी एक बार फिर से सेंगोल को संसद में स्थापित किया जाएगा। एक तरह से सेंगोल आजादी का प्रतीक तो है, लेकिन सेंगोल लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, सेंगोल लोकतंत्र का हिस्सा कतई नहीं है, बल्कि राजतंत्र का हिस्सा है। मौजूदा दौर में भारत में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी है। जी हाँ, इसी लोकतंत्र के लिए, जिस लोकतंत्र में हम हंस बोल रहे हैं, वोट डालते हैं, अपनी पसंद की आबो हवा में रहते हैं, अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं, वह लोकतंत्र की ही खूबसूरती है। राजतंत्र में ये खूबसूरती कतई नहीं होती। राजतंत्र में एक राजा के अधीन सत्ता होती है और राजा की मर्जी ही न्याय की परिभाषा होती है। राजदंड उसी राजतंत्र का प्रतीक है। इसे आजादी का प्रतीक महज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उससे पहले भारत देश अंग्रेज शासन यानी इंग्लैंड के राजा और रानी के अधीन था।
भारत को जब आजादी मिली तब उस समय के इंग्लैंड के राजा ने राजदंड भारत भिजवाया और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। अब एक बार फिर से राजदंड की याद मौजूदा सरकार को आई है। हालांकि हम सरकार की किसी भी तरह की मंशा पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन राजा रानी की सत्ता में भारत ने बहुत सी त्रासदी और लंबी गुलामी झेली है। राजशाही के दौर में छुआछात, जात पात के अलावा और दूसरे सामाजिक कुरीतियों से भारत जूझता रहा। भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने बेहद शिद्दत, मेहनत, अध्ययन के बाद लोकतंत्र की स्थापना उस दौर के काबिल लोगों के साथ मिलकर रखी। आज भी हम उसी संविधान को मानकर विश्व में तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में राजदंड नई संसद की शोभा बढ़ाने तक तो ठीक है, लेकिन इसका गुणगान बेशक हमें उस काले अतीत की याद दिलाता है जिस काल में साधारण आदमी को राजा के सामने खड़ा होना तो दूर, उसके दर्शन करना भी दुर्लभ होता था।